इज स्किन केयर इम्पॉर्टेंट इन मैन? ओ यस इट इज। अगर आप मैन के अंदर स्किन केयर के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। Hello dear friends, I'm Dr. BK Garg, plastic and cosmetic surgeon practicing in New Delhi and Gurugram since last 20 years. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मेन के अंदर भी स्किन केयर इम्पॉर्टेंट है? क्या ये स्किन केयर मेन और वीमेन के अंदर डिफरेंट होती है? क्या इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं? अगर हाँ तो वो किस तरीके से डिफरेंट हैं? कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जो मेन के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जब भी मैं स्किन केयर के ऊपर वीडियोस बनाता हूं तो कुछ लोग मुझसे जानना चाहते हैं क्या मेन भी वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं या मेन और विमेन स्किन केयर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये देखते हैं क्या मेन और विमेन की स्किन में कोई डिफरेंस है या नहीं। सो मेन हैव थिकर स्किन। जनरली मेन के अंदर स्किन थिक होती है, उसके अंदर ऑयल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उनकी स्किन के अंदर जनरली ऑयली अपीयरेंस रहती है और एक्ने होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जिसका रीज़न हार्मोनल भी है। इसके अलावा दोनों के अंदर एजिंग सिमिलर रहती है, एजिंग का टाइम और उसका सीक्वेंस भी सिमिलर है और बहुत सारे कंसर्न्स सिमिलर हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाता है, क्या मेन भी वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो विमेन यूज़ करती हैं या उनके लिए कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं? ऐसा नहीं है, मेन भी वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेन के अंदर स्किन थिकर होती है, उनके अंदर आप स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस जो मैंने अपने प्रैक्टिस में नोटिस किया है वो ये है कि मेन जनरली उतने मनी स्पेंड नहीं करना चाहते स्किन केयर के ऊपर जितना वेमेन कर सकती हैं। दूसरा, वो ऐसे प्रोटोकॉल्स की डिमांड करते हैं जो सिंपल हो और जिसको बहुत कम समय में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल स्किन केयर या एक नॉर्मल आदमी के लिए स्किन केयर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आजकल कल्चरली आदमियों के अंदर भी स्किन और ग्रूमिंग को लेके काफ़ी कंसर्न है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है। ये एक बेसिक स्किन केयर रूटीन है। अगर आपको कोई स्पेशल स्किन कंडीशन है तो उस केस में ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्लींजिंग। सो आप एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में उसे क्लीन करें। उसके बाद आप विटामिन सी बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको सन प्रोटेक्शन देता है और सन रिलेटेड डैमेज से भी प्रोटेक्शन देता है। क्लींजर के बाद मॉइस्चराइजर विटामिन सी बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद आपने एंड में इसके ऊपर सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। इस सारे काम में अप्रोक्सीमेटली आपको 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। इसके बाद आपने जो नाइट केयर रूटीन है, जो एक बेसिक नाइट केयर रूटीन है, वो फिर उसी तरीके से एक क्लेंजर के साथ स्टार्ट होगा। पहले आप फेस वॉश करेंगे, जिसके अंदर आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है या आपकी स्किन ड्राई है तो शायद आप माइल्डर फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप चाहें तो विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप की एज 40s में है और आप रेटिनॉल ऐड करना चाहते हैं तो अंडर मेडिकल सुपरविजन रेटिनॉल से रिप्लेस कर सकते हैं विटामिन सी को, और उसके बाद आपने फिर से मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। तो ये एक बेसिक स्किन केयर रूटीन है। अगर आप ऐसा स्किन केयर रूटीन अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स में आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज अपनी स्किन क्वालिटी में दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कॉमन स्किन कंसर्न जो मेन के अंदर प्रॉब्लमेटिक होते हैं और जिससे बहुत सारे मेन को प्रॉब्लम है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डैंड्रफ। डैंड्रफ बेहद कॉमन स्कैल्प कंडीशन है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आपके आईब्रोज, नॉस्ट्रल्स के अराउंड और फेस के ऊपर भी दिखाई देने लगती है। जनरली जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो सफिशेंट है, आपको उसके लिए कोई स्पेशल शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सीवियर डैंड्रफ है तो आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन का यूज़ करें। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आपको फ्रीक्वेंटली शैम्पू करना भी ज़रूरी है। आप हर रोज़ भी शैम्पू कर सकते हैं। दूसरा जो कॉमन है वो है एक्ने। एक्ने के केस में आपको जनरली अपने स्किन के अंदर ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होता है, सेबेशियस एक्टिविटी को रिड्यूस करना होता है। इसके लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आपके एक्ने सीवियर है तो अगेन आपको फिर से रेटिनॉल या कोई और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। तीसरा जो कंसर्न है, जो अगर आप क्लियर और यूथफुल स्किन चाहते हैं और एंटी एजिंग भी करना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में टैनिंग को प्रिवेंट करना है। उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है
वो सनस्क्रीन है। जैसे मैंने पहले भी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में बताया कि सनस्क्रीन आपको हर रोज़ यूज़ करनी है। इसका इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है कि आप आउटडोर हैं या इंडोर हैं या विंटर्स या समर्स, किसी भी वेदर में किसी भी डे पे आपको हर रोज़ आपकी स्किन केयर रूटीन का पार्ट होना सनस्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है। इसके अलावा जो और जिसके कारण जो मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसर्न है बॉडी ऑर्डर को लेके। तो बॉडी ऑर्डर में सबसे पहले हाइजीन इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ शॉवर करें, आप अपने बॉडी हेयर को भी ट्रिम रखें। उसके अंदर जनरली डस्ट और ग्राइम और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिसके कारण बॉडी ऑर्डर चेंज हो सकता है। हेयर ट्रिम रखें, हर रोज़ वॉश करें, और अगर आपको स्वेटिंग का इशू है तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड या जिंक बेस्ड वॉशेस और शॉवर जेल्स यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि कुछ बेसिक स्किन केयर रूटीन के स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपनी स्किन में एक पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। आप ध्यान रखें कि कोई भी स्किन केयर रूटीन को इम्प्लीमेंट करने के बाद जनरली 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपको कोई पॉजिटिव चेंज देखने के लिए। इसके अलावा स्किन केयर रूटीन लॉन्ग टर्म एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्किन केयर को लेके अगर आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन है या आप इस प्रोटोकॉल के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट्स। यू आर फ्री टू रीच अस ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच।